बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल यम्स किचन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। आज हमारे किचन में बनने जा रहा है बहुत ही यमी सीख कबाब और इंशाल्लाह आपको इसका टेस्ट बहुत पसंद आएगा। तो चलते हैं अब अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ। हमारे पास यहाँ पे जो मसाले लिए गए हैं उसमें दो मसाले ऐसे हैं जो तकरीबन यहाँ सीख कबाब के सीक्रेट उसमें आते हैं, जो कि अमूमन बताए नहीं जाते, लेकिन आपसे इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करेंगे। तो बताते चलते हैं। यहाँ पे हमने तकरीबन 10 अदद हमने रेड चिली लिए साबित, और ये धनिया है ड्राई वाला, ये भी साबित है, और गरम मसाला जो मिक्स होता है तकरीबन 1 टेबलस्पून है ये भी धनिया, और 1 टेबलस्पून मिक्स जो हमारे पास गरम मसाला, 1 टेबलस्पून हमने लिए है यहाँ पे रेड चिली, और हाफ़ टी स्पून हमने लिया है यहाँ पे क्रश्ड ब्लैक पेपर है हमारे पास, नमक है 1 टेबलस्पून, ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हो। यहाँ पे जो हमारे पास सीक्रेट स्पाइसेस में आते हैं वो है लौंग ब्लैक पेपर है, इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू होती है और बहुत अच्छा इसका टेस्ट आएगा इंशाल्लाह। और वैसे इसको उर्दू में पिपली के नाम से जाना जाता है। और ये हमारे पास है कबाब चीनी, ये स्पेशली कबाब के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे आप देख सकते हो इसकी शेप भी, इसमें हल्की सी ये आपको नज़र आएगी डंडी, तो इससे भी इसका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह। तो ये आम शॉप्स पे जो है पंसार की जो दुकान होती है उससे इजीली आपको मिल जाएगा, कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी इंशाल्लाह। और हमारे पास है सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्च, अदरक लहसुन का हमारे पास पेस्ट है, तकरीबन हमने 2 टेबलस्पून लिया है। और इसके अलावा हमने यहाँ पे बाइंडिंग एजेंट है हमारे पास जो दो हमने 2 टेबलस्पून हमने लिया है बेसन, और 2 टेबलस्पून हमने लिया यहाँ पे मैदा। और जो सबसे ज़रूरी इसमें चीज़ है वो ये है कि हमने जैसे यहाँ पे प्याज आप देख सकते हो, एक बड़े साइज़ का हमने इसको अच्छे से चॉप कर लिया था। तो इसका पानी जो है जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे निकल रहा है, इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए ऐसे रख देना है कि सीख कबाब आपके टूटेंगे नहीं बिल्कुल इंशाल्लाह, कि इसमें जब मॉइस्चर नहीं होगा। कोशिश कीजिएगा कि जब आप कीमा भी इसका बनाओ तो इसमें भी मॉइस्चर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जिसमें इन सब स्पाइसेस को जो है हमने मिक्स करना है, सब इंग्रेडिएंट्स को। यहाँ पे जो हमने पाउडर फॉर्म में लाना है, जो हमारे पास साबित मसाले हैं, पहले हम इनको ग्राइंड करते हैं। मसाले जैसे कि आप देख सकते हो हमने अच्छे से इसको पीस लिया है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसकी, तो आप ज़रूर इसको इस्तेमाल कीजिएगा अपनी रेसिपी में। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि है हम कीमे को चॉप करेंगे। कीमा हमने यहाँ पे तकरीबन आधा किलो लिया था। अगर आपके पास चॉपर नहीं है अवेलेबल तो आप इसको बारीक कीमा बनवा सकते हो बाज़ार से। बिस्मिल्लाह। मसाले हमारे जाएंगे हाफ़ क्वांटिटी, मैंने सारी इसमें ऐड कर चुकी हूँ। मसाले सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्च, प्याज और मैदा और बेसन। अभी हम चलते हैं इसके चॉपिंग के प्रोसेस की तरफ। बिस्मिल्लाह। कीमा यहाँ पे अच्छे से बिल्कुल हो चुका है चॉप। तो अभी हम सेकंड स्टेप में बाकी जो कीमा है उसको इसी तरह हम लोग चॉप कर लेंगे।
यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा जो कीमा है वो बहुत अच्छे से चॉप हो चुका है। तो अभी हम इसको निकाल लेते हैं एक बर्तन में। बिस्मिल्लाह। कबाब का जो मसाला है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है हमारा, लेकिन इसको अच्छे रिज़ल्ट के लिए ज़रूरी है कि अच्छे से इसकी मिक्सिंग हाथ से भी की जाए। और इस मिक्सचर को तकरीबन 2-3 घंटे मैरिनेशन के लिए ज़रूर रखें, ताकि अच्छा सा टेस्ट जो है वो हमें मिल सके। और यहाँ पे हम तकरीबन 1 टेबलस्पून घी इसमें ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाह। यहाँ पे कोशिश ये कीजिए कि ज़्यादा जो चर्बी वाला गोश्त है उसका इस्तेमाल करें, ताकि हमारे जो कबाब हैं वो बहुत जूसी और बहुत ही सॉफ्ट बने। तो अभी हमारा तकरीबन ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे हम अपने कबाब के मसाले को एक टेस्ट देने जा रहे हैं बारबेक्यू स्टाइल में। तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा एक बर्तन चाहिए होगा, आप इसको इसके सेंटर में या साइड पे रख दीजिए। और एक कोयला हमने लिया है जिसको हमने अच्छे से गरम कर चुके हैं, इस पर रखेंगे। और थोड़ा सा लेंगे ऑयल। यहाँ पे हम कोयले के ऊपर डालेंगे ऑयल और एकदम से इसको बंद कर देंगे। बिस्मिल्लाह। इसको अच्छे से स्मोक मिल जाएगा। तकरीबन हम 5 मिनट्स के लिए इसको छोड़ देंगे, ताकि अच्छे से एक स्मोक का फ्लेवर जो है वो हमारे कबाब में आ जाए। तो फिर हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ इंशाल्लाह चलेंगे। तकरीबन 5 से 7 मिनट गुज़र चुके हैं, तो अभी हम इसको यहाँ से हटा देते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे हमें बहुत ही एक अच्छा सा स्मोकी फ्लेवर मिल जाएगा। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे हम एक कबाब के साइज़ का ये कीमा लेंगे। एक पेंसिल चाहिए होगी हमें। बिस्मिल्लाह। यहाँ पे आप देख सकते हो, आप अपने जैसे भी आप चाहो कम या ज़्यादा, या इसको छोटे कबाब भी बना सकते हो लेंथ वाइज, इसको कोई भी शेप दे सकते हो। इसी तरह बाकी सारे जितने भी हमारे पास कबाब हैं हम उसको रेडी कर लेंगे। बिस्मिल्लाह। इसी शेप में हम सारे कबाब जो हैं वो रेडी करके आपको दिखाते हैं।
व्यूवर्स, यहाँ पे आप देख सकते हो हमने तकरीबन 16 कबाब जो हैं वो आधा किलो कीमे से रेडी हुए हैं। तो अभी हम चलते हैं इनके फ्राइंग के प्रोसेस की तरफ। तकरीबन इसको हम शैलो फ्राई करेंगे इंशाल्लाह। तो बड़ी ईद भी हमारी जो है वो बिल्कुल नज़दीक है, तो आप इसको ईद के मौके पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। और चलते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। यहाँ पर हमने एक पैन में घी गरम कर लिए, तो अभी हम इसमें फ्राई करने जा रहे हैं शैलो फ्राई अपने कबाब। बिस्मिल्लाह। आँच को हम लोग थोड़ा स्लो रखेंगे और इसको थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। कबाब बिल्कुल रेडी हैं, तो इनको हम डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाह। सीख कबाब हमारे यहाँ पे बिल्कुल रेडी हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। बहुत ही सॉफ्ट रेडी हुए हैं और बहुत टेस्टी जूसी। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप इसको ईद पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जैसे कि 2 दिन बाद इंशाल्लाह ईद है, बकरा ईद, तो उस पे आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और हम सब की तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।